जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। कल के संवाद में सुनाया था कि महाराज दशरथ जी से कैकेयी ने दोनों वरदान मांगे हैं। आज आगे का संवाद सुने प्यारे। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, आप भी हमारे साथ पढ़ें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, आने वाले सभी मित्रों भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भारद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। महाराज दशरथ से कैकेयी कहती है, राम साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही, कैकेयी कहती है, सवेरा होते ही यदि मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो ये राजन मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे सुने। अस कहे कोटिल भये उठी ठाणे, अस कहे कोटिल भये उठी ठाणे। मानहु रोष तरंगे निबाणे, पाप पहार प्रगट भई सोई। भरे क्रोध जल जाए न जोई। मुनि बोले, ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कोल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। मुनि बोले, दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुंवरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है, और क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली। लखी नरेश बात पूरी साची, तियमिस मेचु शेष पर नाची। गहि पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल हो से कुठारे। मुनि बोले, राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो माथ अब ही देव तोई। महाराज दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, मांगो माथ अब ही देव तोई। राम बिराजने मारसी मोई। राखो राम कहु जय तहि भाति, नहीं तजरी जन्म भरी छाती। राजा कहते हैं, तू मेरा मस्तक मांग ले,
मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देखी व्याधि असाध्य पुरामा, पर उधरने धुनि माथ सिय रामा। कहत परम रत बचन रामा, राम राम रघुनाथ सिय रामा। मुनि बोले, राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिनी कल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सोख मुख आमन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। मुनि बोले, राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी निकल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कहा कटु कठोर कैके, मनहु घाय महु माहुरु देई। जो अंत हो अस कर तब रहे हो, मांगु मांगु तुम के ही बल कहे हो। मुनि बोले, कैकेयी फिर कड़वे वचन और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही है। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की हो एक समय भुआला, दुई की हो एक समय भुआला। हसब ठठाए फुलावब गाला, दाने कहाउब अरु कृपनाए। होई की खेम कुशल रोताए। कैकेयी कहती है, राजा ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना। कैकेयी बोली, हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना सही बात है भैया। अगर गुस्सा हो तो कोई कह दे बहुत क्रोध में हो, और कोई कहे कि एकदम से हंस दो, हंसी नहीं आएगी। सही बात है, वही कह रही है कि हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनों के धीरज धरहु, जनि अब लाजे में करुणा करहु। तनु तिया तनया धाम धनु धरनी, सत्य सांध कहो तृण सम बरनी। मुनि बोले, कैकेयी कहती है, या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, या तो धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो
शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान कहे गए हैं, सब तिनके के समान कहे गए हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मरम भजन सुनि राउ कह रामा, कहूँ कछु दोष न तोर सिया रामा, कहूँ कछु दोष न तोर सिया रामा। लागे हूँ तोय पिशाच जिम रामा, कालू कहावत मोर सिया रामा। कैकेयी के मर्म भेदी वचन, कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। तू जो चाहे कुछ भी कह, लेकिन तेरा कोई दोष नहीं है। राजा कहते हैं मेरा काल ही मुझे पिशाच की ओर लग गया है, पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जय विधि बामो। कैकेयी से महाराज दशरथ कहते हैं, भरत तू भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसे फेरे आवध सुहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताए। करी है भाई सकल सेवकाए, होई त्रिपुर राम बढ़ाए। मुनि बोले, राजा कहते हैं तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता होगी, श्री राम की भी प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताओ, मोए न मिटी न जाई काओ। अब तो नीक लाग कर सोए, लोचन ओट बैठ मोगोए। लोचन ओट बैठो मोगोए। मुनि बोले, महाराज दशरथ कहते हैं केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगे जियो कहाँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहाँ से बहोरे। फिर पाछे तय हसियांत भागी, मार से गाई नहारू लागे। मुनि बोले, महाराज दशरथ कहते मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ भी ना कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे ये भागनी, तू फिर अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। देवे पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
परउराव कई कोट विधि रामा, काहे करसि निदान सिया रामा। कपट सयान न कहति कछु रामा, जागति मनहु मसान सिया रामा। मुनि बोले, राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि स्वीकारे। राम राम रट विकल बुआलो, जनु बिनु पंख विहंग व्यालो। हृदय मनाओ भोरु जनि होए, रामाई जाए कहे जनि कोए। मुनि बोले, राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो, और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदय करऊ जनि रवि, उदय करऊ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सोल होई उर। भूप प्रीति कई कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रचे बनाए। मुनि बोले, राजा कहते हैं, रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत न पाई भयो बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई बाट गुण गावई गायक, सुनत न पाई जनु लागई सायक। मुनि बोले, राजा बिलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं, सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेनि सनीद परी नहीं काहो, राम दरस लाल साओ छाओ। मुनि बोले, राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को भूषण, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को भूषण नहीं सुहाते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद भी नहीं आई। देवे पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। द्वार भीर सेवक सचिव रामा, काहे उदित रवि देखि सिया रामा। जागे हुआ जमुना अवधपति रामा, कारनु कामनु विशेष सिया रामा।
मुनि बोले, राज द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे और पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।